Hello guys, what are you doing? I have my new chappals and shoes too. I have been out. I'm wearing my shoes in my house. You can see. Wait, I will told you. हेलो गाइस, कैसे हैं सारे। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यहाँ पे ना टाइम हो रहा था 5:36 में। चाय नाश्ता भी बना रही थी, साथ ही साथ छोले भी बना दे रही थी, डिनर की भी प्रिपरेशन कर ले रही थी क्योंकि थोड़ा बाकी का भी काम था। एंड आज ना बारिश हो गई थी दोपहर में, तो एक तो बारिश होती है थोड़ा सा आलस आलस भी आ जाता है, पता नहीं फिर से बारिश होगा क्या होगा। तो अभी माही थोड़ा सा खेल रही थी मेरे पास में ही बैठ के, तब तक जल्दी जल्दी बन जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है बस छोले यहाँ पे। एंड मेथी के पराठे बनाऊंगी, तो मेथी को भी धो के सब करके मैंने रख दिया है साइड में। एंड ये देखा मैंने कल के ब्लॉग में शेयर करा हुआ था ना, ये मैंने मंगवाया था अमेज़ोन से, तो ये सही था। बट माँ ही भूत भूत खेल रही थी दोपहर में मेरे साथ, तो उसके भूत भूत खेलने के चक्कर में ये पूरा जैसे जैसे आयरन होके होता है ना, पूरा फोल्ड होके आ गया था। मुझे लगा पहले ये बोल रहे थे मत आयरन करो, ऐसे ही लगा दो कुछ नहीं होगा, बट बहुत गंदा दिख रहा था, तो उसको थोड़ा सा प्रेस करके फिर लगाना है अभी यहाँ पे। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, बहुत ही शाइन दे रहा है। मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा होगा, पहले जो मैंने मंगवाया था वो उसका कलर अलग था ना, तो वो थोड़ा सा अलग दिख रहा था। एंड ये गोल्डन कलर का है, तो ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है अभी। मुझे था कि पूरा एकदम लॉन्ग मंगवा दूँ मैं, पूरा 7 फीट का, लेकिन ये 5 फीट का है, तो इसको भी मैं लगा देंगे। बहुत अच्छे से काम आ रहा है, लेकिन इसको बस कैमरा दे दो, ये कैमरा की पूरा जीबी खत्म कर लेगी, मेमोरी फुल कर लेगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वही मैं उसी शाम से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आज के सुबह मैंने आज जो व्लॉग अपलोड करा था वो, उसमें बहुत लोगों ने बहुत कुछ कमेंट करा, जैसे उनको भी पीसीओडी था ये वो। तो आई होप वो वीडियो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे, जिनको भी चाहिए होगा। जिन्होंने नहीं देखा तो देख लीजिएगा जाके। एंड एक और चीज़ ये भी है कि उसके बाद दोपहर में आज माही में दोनों ही सो गए। बहुत आराम से बारिश हो रही थी, पता नहीं चला कब इतनी ठंडी लग रहा था, हम दोनों ही सो गए थे। उठते उठते 5 बज गए थे, मतलब 4:45 4:45 ऐसा कुछ हो गया था। एंड उसके बाद से मैं जैसे ही फैला के सो गई थी सारा चीज़ें, जैसे मैंने सुबह ब्लॉग में दिखाया था, कल के ब्लॉग में ना, कि मतलब सुबह ही ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही थी। तो ड्रेसिंग टेबल का सारा आधा ज्वेलरी मैंने सारा सेट कर लिया। बहुत टाइम लगता है ऊपर से, मतलब करीब 1 घंटा मेरे को दोपहर में लगा, मैं थक गई बैठे बैठे, फिर मैं सो गई। अभी आधा घंटे से भी मैं लगी थी, सारा हो गया, बस रखना बाकी है इसको। ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा सा क्लीन कर, मतलब थोड़ा सा हल्का सा, उसको तो डेली ही पोछा लगता है ड्रेसिंग टेबल। माई पाउडर गिरा देती है उसके ऊपर, तो बस उसको हल्का सा पोछ के बस रख देना है सारा। मैं दिखाऊंगी आपको। सारा सही था क्योंकि अभी इतना ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह तो पहनना को भी नहीं हो रहा। मैं ऐसे सिंपल से स्टड वगैरह के टाइप की मैं पहननी रहती हूँ घर पे भी आजकल। ना कोई फंक्शन है ना कुछ, शादी वादी तो पता नहीं हमारे घर होने को है शादी, तो अभी पता नहीं कब होती है, बट ये सारा कुछ वैसा ही है। एंड मैं मेकअप वीडियोस बहुत टाइम हो गया मैं नहीं बना रही हूँ, बहुत टाइम से। तो कोई क्रीम फाउंडेशन तो है ही नहीं मेरे पास, अभी कुछ भी नहीं। बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास बीबी क्रीम नहीं है, सीसी क्रीम नहीं है। मैं कभी कभी बोलती है यार अचानक से कोई फंक्शन में जाना पड़ेगा तो क्या करूँगी। कुछ भी नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, बस सिर्फ कॉम्पैक्ट एक है। बाकी मेरे स्किन केयर का जो भी है सामान है बस वही है, और कुछ नहीं है। तो फिर चलिए इसको रखते हैं हम लोग। एंड माही को देखती हूँ, मैं सारा सामान को आधा आधा अरेंज कर रही हूँ। एंड माही क्या कर रही है मैं आपको बताती हूँ। देखो साइड बाय साइड ये लड़की भी क्या कर रही है। क्या कर रही हो बेबी तुम अपना? ये मेरा मेकअप है, ये तुम्हारा मेकअप। ये मेरा मेकअप है, ये तुम्हारा मेकअप है। तो वो भी मेरे साथ लगी हुई थी दोपहर, हम दोनों ही लगे हुए थे आज। ड्रेसिंग टेबल का तो एक वहाँ पे मिरर के पीछे भी सेक्शन बहुत सारा है, लेकिन उसकी साइड में से 3 पोर्शन है, तो काफ़ी बड़े बड़े हैं ये। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके बनवाया था उनसे, जो था उनके पास थोड़ा सा, बस बहुत ज़्यादा वो बनाने के लिए भी, आइडिया देने के लिए मना कर रहे थे उस टाइम पे। तो ये ना ऐसे छोटे छोटे जैसे स्टोरेज बॉक्स है, ये ऑनलाइन ही आपको मिल जाएंगे। एक में मैंने नेल पेंट रखा हुआ है, एक में मेरा हेयर सीरम है, मेरे पास 4-5 तरीके के हेयर सीरम है। एंड एक में बहुत ज़्यादा जैसे थोड़े बहुत आई शेडो हो गया, ये वो बाकी ये सामान जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ अभी, तो उसको वहीं पर मैंने रख दिया है।
एंड बाकी 2 में मैं ज्वेलरी रखूँगी एंड बाकी का सामान। ये मुझे चोट लगी थी कुकर में आज छोले बनाते टाइम। चोट मतलब गरम, जैसे कभी पता नहीं यार कुछ भी लग जाता है। अभी पहले पहले तो थोड़ा टेंशन भी होता था, अभी तो उसमें ध्यान भी नहीं जाता कि कब लगा। जब ये कलर ब्राउन हो गया ना तब मेरे को पता चला, अच्छा इतना ज़ोर से मेरे को लगा था। तो ये बॉक्सेस में ही मेरे को आए हुए थे जब मैंने ख़रीदा था। बहुत टाइम हो गया था, ऐसा नहीं कि अभी गए। ये सारे ऑलरेडी दिखा दिया है बहुत बार मेरे चैनल पे। ज्वेलरी हॉल का एक सेपरेट वीडियोस होगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ कुछ नए नए होते हैं, कुछ होता है तो अरेंज अच्छे से करा है तो मैं बस दिखा दे रही हूँ आपको। ये वाला भी एक ऑर्गेनाइज़र है ज्वेलरी रखने का, स्पेशली नेकलेस रख सकते हो, ईयरिंग्स वगैरह रख सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा नेकलेस वगैरह है, ज्वेलरीज है ना, तो एक बार ये ज़रूर लेना। इसमें इतने आपके पास ज्वेलरी इस एक बॉक्स में आ जाएंगे ना, आप छोटे से एक जगह पे रह जाएगा वो सारा, बहुत बॉक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पहला वाला पोर्शन वैसा हो गया। तो पाउच में मैंने कुछ कुछ रखा हुआ था। उसके बाद अगर आप ये वाला ऐसा ओपन करते हो ना, मुझे पता नहीं मैंने ये वाला बॉक्स दिखाया है कि नहीं दिखाया पहले व्लॉग में। तो पहले ऐसा एक सेक्शन आता है 2 चेन की तरह। तो चेन है तो अच्छा है, पॉकेट में रह जाता है, कुछ गंदा नहीं होता, बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर होकर रहता है। कोई स्टोन वगैरह भी नहीं झड़ने का टेंशन नहीं रहता। एंड इसमें बहुत ज़्यादा एथनिक मेरे पास ज्वेलरी बहुत है, मतलब साड़ी में हो गया या फिर कोई शादी लहंगे में, चूड़ीदार में पहनने के लिए। यहाँ पे भी बहुत सारा ज्वेलरी सी है। ये एक पाउच है, ओपन करोगे ना तो ऐसे ऐसे एक एक लेयर होके आएगा वहाँ पे। दोनों साइड में आप लोग पूरा पूरा वहाँ पे रख सकते हो। बहुत टाइम से है। बॉक्सेस में रखने से ना कभी कभी उसमें कॉटन दो, पेपर लगाओ, नहीं तो फिर उसमें स्क्रैच होने का भी टेंशन रहता है। लेकिन ऐसे पाउच में बहुत अच्छे से रह जा रहा है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। एंड उसके बाद ना ऐसे नीचे वाले सेक्शन में भी वहाँ पे हुक्स वगैरह थे। थोड़ा बहुत आप और भी चाहो तो चेन वगैरह वहाँ पे टांग के रख सकते हो, रिंग्स रख सकते हो। ये वाला एक बॉक्स था, इसके अंदर 10 पाउचेस आता है, लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग करके रखा हुआ है। एक में मैंने माही का सारा सामान रख दिया है उसमें। जैसे कोई फंक्शन होता है ना, कभी राधा बनना, कृष्णा बनना, वो सारा सामान होता है उसका, छोटे छोटे उसके लिए जैसे माली वगैरह होता है, वो सारा उसी में है। तो कोई भी फंक्शन होता है वो वाला मैं पाउच निकालती हूँ, उसको रेडी करती हूँ, मेरा हो जाता है। एंड ये छोटे छोटे जो पाउचेस है इसमें मेरे सारे ईयरिंग्स हैं, जितने स्टोन वाले ईयरिंग्स है। एंड ये वाला जो पाउच है इसमें मैंने छोटे छोटे जैसे झुमके होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे हल्के झुमके, वो मैंने सिर्फ रखे हुए हैं। एंड यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े झुमके हैं, कुछ ऑक्सीडाइज को मैंने अलग करके रखा हुआ है। एंड यहाँ पे ये जो है बहुत ही बड़े बड़े हैवी वाले कुंदन वाले झुमके, मतलब ईयरिंग्स थे। ये वाले बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज वाले मैंने ज्वेलरी रखे हुए हैं। काफ़ी टाइम से है, बहुत ही अच्छे से रह जाता है। एंड इसमें ना जैसे छोटे छोटे डेली वेयर के लिए पहनते हैं ना, अब भी का नहीं है ये बहुत टाइम से है। कोई कोई तो मेरे से 10 साल पुराना भी आपको मिल जाएगा, 10-12 साल पुराना ईयरिंग्स भी मेरे पास है। ये भी मैंने ये चेन्नई से लिया था, ये मम्मी लेकर आई थी ऐसे ही डेली पहनने के लिए कभी कभार। एंड ऐसे ये भी चेन्नई से मैंने एक बार लिया हुआ था, बहुत पहले, 4-5 साल हो गए होंगे। तो इन सबको ये मम्मी लेकर मेरे को दी थी इस बार। आपको पता है इसका प्राइस कितना है? वो छोटा सा स्टोन का सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़, एंड वो ग्रीन एंड वाइट कलर का। एंड मतलब 200 रुपीज़ था, डिस्काउंट में 100 रुपीज़ में मिला वो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिटी का स्टोन होता है, इसमें कि ख़राब हो जाता है। यहाँ पे सारे ज्वेलरी मैंने सेट कर लिया। अभी बैंगल्स वगैरह ये भी सेट हो गए हैं मेरे। तो इसको बस कोई कोई होता है ना, कभी कभी मैं पहनती हूँ तो ऐसे बाहर ही रख देती हूँ, बस उसी को लगा के इसके अंदर रखना था, बाकी सब तो सेट ही होके रहते थे। ये जो सारे बैंगल्स है इसमें से बहुत ज़्यादा उड़ीसा के डिज़ाइंस है, वहीं से है बहुत सारे। चेन्नई में इस तरीके के बैंगल्स नहीं मिलते हैं जो कि हम लोग पहनते हैं, ऐसे कुंदन वाले, ये वो इतना ज़्यादा नहीं मिलता। ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने ऑनलाइन लिया था, तो आई थिंक मीशो से था शायद, पता नहीं चल रहा। एंड ये जो जितने भी डिज़ाइंस हैं ना, ये बहुत इसमें से मम्मी लेकर आई थी। जब भी मम्मी आती है या फिर मैं जाती हूँ, मेरे लिए अलग से वो बैंगल, उनके लिए जो भी मम्मी लेगी ना, अभी अपने लिए जब भी चूड़ी लेगी, सेम मेरे लिए भी वो एक पीस फिर कुछ और लेके रखेगी। भले ही मैं 1 साल बाद जाऊं, वो मेरे लिए रखती ही है। तो इस तरीके से ज़्यादा चूड़ियाँ हो जाते हैं। तो वैसे भी चूड़ियाँ अच्छा होता है पहनने में, मुझे भी पसंद है बहुत ज़्यादा। तो ये वाला इस बार मम्मी 3-4 सेट लेकर आई थी, जो अभी इस टाइम पे आई हुई थी। ये रेड कलर का एक लेकर आई थी। इसमें बाकी सारे बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा कांच के नहीं है, वैसे कांच के पहनना प्रेफर होता है हमारे साइड में, बट मैं कभी कभी मिक्सअप करके दोनों पहन लेती हूँ, मेटल एंड कांच का। ये बॉक्स भी ऑनलाइन था, आई थिंक अमेज़ॉन से लिया था। अब भी ना निकालते टाइम माही के हड़बड़ी, मम्मा मैं निकालूंगी, मैं देखती हूँ इसको, तो
थोड़ा सा वहाँ पे उसका ग्लू निकल गया क्या, उसको फेविक्विक से जोड़ दोगे तो फिर हो जाएगा। यही हड़बड़ी में फ़िलहाल अभी हुआ। ये वाला जो बैंगल्स था ना, ये भी मम्मी लेकर आई थी। इस टाइम जो आई थी वो अपने लिए लिया था 5 महीने पहले, मेरे लिए भी लेकर रखी हुई थी। ये एक बॉडी क्यूपिड का बॉक्स था मेरे पास, बहुत टाइम लास्ट दिवाली में मुझे उनकी तरफ से एक PR पैकेज में आया था, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टिफ था। उसको भी मैंने रस्सी संभाल के रखा हुआ था। तो इसमें भी जो भी बच्चे कुचे मेरे बैंगल्स थे उसको मैंने उसमें सेट कर लिया। ऐसे आप लोग रीयूज़ कर सकते हो। कुछ अगर मोटा अच्छा सा बॉक्स आपके पास होता है, बहुत स्टाइलिश भी था वो, तो इसके लिए मैंने रख दिया उसको। एक और पाउच ऐसा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ रबर बैंड्स हो गए, माही के जितने भी क्लिप्स वगैरह सब कुछ थे ना, वो मैंने वहाँ पे रखे हुए हैं। तो जो ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही वो सारा ही पहनती है, मैं बस 2-4 निकाल के बाहर रखती हूँ, फिर उस 2-4 को निकाल के अंदर रखती हूँ, तो थोड़ा सा रोटेट होता है उसका। नहीं तो फिर ना वो एक ही पहनती रहती है, या तो फिर सारा ही घुमा देती है। पूरे घर में मेरे को ढूंढना पड़ता है एक करके, उसका हमेशा से यही होता है। तो ये जो इतने ज़्यादा आप इसके रबर बैंड्स वगैरह देखते हो ना, ये सब मेरी मम्मी की है। वो जब भी आती है एक बैग भर के उसके लिए लेकर आती है, तो या फिर मैं जाती हूँ तो भी लेकर रखती है, तो उस हिसाब से इतने हो जाते हैं। बच्चों के लिए ऐसा होता है ना कि कोई ना कोई, फिर मेरी मासी भी ले आती है या फिर कोई भी होता है, तो उसकी दादी कभी कभी लेकर रख देती है उनके लिए, माही के लिए। ये एक बॉक्स है, ये भी एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है। ये आई थिंक मीशो से लिया था। तो इसमें जो कि डेली के छोटे मोटे रबर हो गए, ये वाला सब कुछ मैंने अरेंज करके रखा। थोड़ा बहुत मैंने शिफ्ट कर लिया कि मेरे जितने सामान थे मैंने एक ड्रॉर में रख लिया, एंड बाकी के जितने थे मतलब नीचे माही का एक्स्ट्रा जो भी था वो सारा मैंने नीचे रख दिया है वहाँ पे। पीछे अगर मिरर में देखो, माही का अभी ये 4 या फिर 5 नंबर का ड्रेस चेंज कर रही होगी आज के दिन का। उसका हर आधे घंटे 1 घंटे में उसका एक ड्रेस चेंज होता है, एंड उसको लेके वो धोने के लिए डाल के आ जाती है बाकी के ड्रेस को। तो उसी के ही सबसे ज़्यादा लॉन्ड्री होते हैं हमारे घर में। एंड ये जो चूड़ियाँ हैं, ड्रेसिंग टेबल में ना इतने बड़े बड़े बॉक्सेस रखने की जगह नहीं थे वहाँ पे, तो मैं वो नीचे वाला कबर्ड है ना, उसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान मेरा रख लेती हूँ। चूड़ियाँ हो गया, सो यहाँ पे मेरी हेल्पर, तो उसने फिर से वही पहन लिया। मैंने बोला ना उसका रोटेट होते हैं ड्रेसेस। आप अगर मैं रात के 12 बजे तक वीडियो चलाऊँ, इसके बाद और 5-6 ड्रेसेस भी उसके चेंज हो जाएंगे। एंड यहाँ पे वो हेल्प करेगी। चलो मैं उठाती हूँ आपको। इतने में टाइम हो रहा था, या 8, 5, 10 हो गए। मतलब बाकी सारा कुछ तो मैंने बना लिया था। माही मेथी के पराठे नहीं खाएगी, तो उसके लिए मैं सिंपल रोटी बना दूँगी अभी। तो उसको पहले मैं रोटी खिला दूँगी, बाद में मैं मेरे लिए एंड इनके लिए, महेंद्र के लिए, दोनों के लिए बनाऊँगी। वो भी कॉल में बिजी है, तो पराठे मेथी के बनाओ ना तो थोड़ा सा गरम गरम खा लो तो अच्छा लगता है। तो माही को पहले रोटी सब्जी खिला के बाद में हमारे लिए। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, ठीक है? बाय, टेक केयर।